कोई माने या ना माने, लेकिन वेद मानते हैं, शास्त्र और पुराण मानते हैं, हजारों संत और करोड़ों भक्त मानते हैं कि ओंकारेश्वर धाम में शिव साक्षात दिखाई देते हैं। इस विंध्याचल पर्वत के बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि एक बार पर्वतराज ने भगवान शिव की तपस्या की। खुश होकर महादेव प्रकट हुए। इस मौके पर कई देवता और ऋषि भी मौजूद थे। भगवान शिव से ऋषियों और देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान आप यहीं निवास कीजिए। जिस जगह पर देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर भगवान शिव ने निवास का इरादा किया, उसे ओंकारेश्वर कहते हैं। इसी मानधाता पर्वत पर है ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल की गोद में। महादेव के दरबार में रोज सेज सजती है, भगवान की आरती होती है, बिस्तर पर चौसर बिछाई जाती है और अगली सुबह उस चौसर की बिसात पर कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनकी तस्वीरें देखकर हम भी सकते में आ गए। संभव है आपको भी आश्चर्य हो। आज चलेंगे नर्मदा नदी के उस पार, महादेव की उस चौखट के भीतर, उस माया को देखने जो त्रेता युग से आज तक बरकरार है। उस शक्ति को समझेंगे जिसके आगे हर सुबह करोड़ों के सिर झुक जाते हैं। आज देखिए उस आस्था और विश्वास को जो सदियों से विज्ञान के सामने खड़ा है और हर सुबह उसके तमाम तर्कों को लाजवाब कर देता है। इस धाम में हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए हमें लगा शायद हमारी पड़ताल बहुत आसान हो जाए। लेकिन यकीन कीजिए, अगली सुबह कैमरे में जो कैद हुआ, उन तस्वीरों ने हमारे भी होश उड़ा दिए। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव के इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग की महिमा की एक अद्भुत यात्रा। तमाम उलझनों के बीच शुरू हुआ हमारा सफर। रास्ते का हर मोड़ एक नए सवाल को उजागर कर रहा था। क्या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में वाकई भगवान शिव के दर्शन होते हैं? और अगर दर्शन होते हैं तो विज्ञान आज तक इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे पाया? इन सवालों के उधेड़-बुन में उलझे हुए हम ओंकारेश्वर धाम पहुंच गए। राजधानी दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर शहर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर धाम में मौजूद है। मान्यता है कि देश भर में आप चाहे जितने भी तीर्थ कर लें, लेकिन जब तक उन तीर्थ का जल आप ओंकारेश्वर की शिव मूर्ति पर नहीं चढ़ाते हैं, तब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। महादेव के इस धाम में रोज अच्छी खासी भीड़ होती है। अंदर भक्तों की अच्छी खासी संख्या है।
महादेव के स्वयंभू यानी खुद से प्रकट हुए रूप की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद सभी श्रद्धालु उत्सुक हैं। कुछ देर जद्दोजहद के बाद हम भी महादेव के अद्भुत शिवलिंग तक पहुंच गए। शिवलिंग के ऊपर 3 ज्योत जल रही है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है और यही इस ज्योतिर्लिंग की खासियत है। गर्भगृह को देखकर कुछ सवाल उठे कि गर्भगृह में आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भवन के अंदर कई सीसीटीवी भी मौजूद है। फिर मंदिर के अंदर जो भी होता है वो कैसे होता है, और अगर कुछ होता है तो उस हलचल की कोई तस्वीर कैद होती है क्या? अगर मिलती है तो उन तस्वीरों में ऐसा क्या होता है जो लोगों को हैरान कर देता है? दिन ढलने लगा है। मंदिर के कर्मचारियों की चहलकदमी तेज हो गई है और हमारी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। जैसे जैसे गुप्त आरती का समय करीब आ रहा है, महादेव के स्वागत की तैयारी तेज हो रही है। मंदिर के पुजारी चांदी की जंजीरों को खोल रहे हैं। बताया गया इसी जंजीर पर एक झूला सजाया जाएगा और इसी झूले पर भगवान महादेव के लिए सेज सजाई जाएगी। देखते देखते मंदिर के सेवक तैयारियों में लग गए। कोई नंदी देव की मूर्ति लेकर आया, कोई झूले पर चादर लगा रहा है। सबके साथ हमें भी गर्भगृह से बाहर कर ये लाल रंग का पर्दा लगा दिया गया है। बताया गया कि जल्द ही गुप्त आरती शुरू होगी और गर्भगृह के अंदर मुख्य पुजारी और कुछ सेवकों के अलावा कोई नहीं जा सकता। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो जाते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी गुप्त आरती के लिए गर्भगृह में जा चुके हैं। गर्भगृह के बाहर ये पर्दा है। शायद इसलिए है क्योंकि महादेव की गुप्त आरती को किसी को देखने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस आरती के बाद भगवान शिव की सेज, चौसर और शयन आरती के लिए दोबारा गर्भगृह खुल जाता है। गुप्त आरती खत्म होने के बाद हम एक बार फिर गर्भगृह पहुंचे। भगवान का बिस्तर हमारे सामने ही सजाया जा रहा है। लाल रंग के बिस्तर से सजे झूले पर महादेव से जुड़ा हर तरह का सामान रखा गया, लेकिन हमारी नजर थी उस चौसर पर जो सुबह महादेव की मौजूदगी का सबूत पेश करती है। कैमरे की नजर के सामने ही वो चौसर भी बिछाई गई। एक चौसर झूले पर थी और दूसरी बिस्तर पर। कपाट बंद होने का समय आ गया, इसलिए भक्तों को आखिरी बार गर्भगृह का नजारा दिखाया जा रहा है। इस भीड़ भाड़ के बीच हम चौसर को बहुत गौर से देख रहे हैं। हमने चौसर को बखूबी अपने कैमरे में कैद कर लिया। हमारी नजर एक एक गोद पर है, हर पासे पर है। बिस्तर की सिलवटों और फूल माला को हमारे कैमरे ने अच्छे से कैद कर लिया कि क्या पता कल कौन सी तस्वीर हमारे लिए अचंभा बन जाए। अब मंदिर के कपाट बंद होने का समय आ गया है। अब मंदिर के कपाट बंद होने का समय हो गया है। मंदिर के सेवकों ने गर्भगृह पर ताले लगाने शुरू कर दिए हैं। बंद दरवाजे को लाल चादर से ढक दिया जाता है और गर्भगृह की ये चाबी मंदिर की पहली आरती करने वाले पुजारी जी के घर पर सौंप दी जाएगी। कुछ ही देर में अंदर मंदिर का मुख्य दरवाजा भी बंद हो गया। मंदिर को बंद कर यहाँ मौजूद सुरक्षा गार्ड के हवाले छोड़ दिया जाता है और उसके अलावा यहाँ कोई नहीं रुक सकता।
अब हम आएंगे सुबह 4:30 बजे सुबह की आरती के लिए। ये देखना काफी रोमांचक होगा कि टीम जब सुबह मंदिर में दाखिल होगी तो फिर ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में हमें क्या मिलेगा। शिव पार्वती के लिए जो तैयारी गर्भगृह के अंदर की गई थी, क्या वहां की तस्वीर हूबहू रात वाली होगी या फिर कुछ और होगा। अगली सुबह हम तय समय से कुछ पहले ही मंदिर पहुंच गए। कपाट खुलने में अभी कुछ वक्त है। कुछ ही देर में ओंकारेश्वर धाम के पुजारी जी आ गए। गर्भगृह की चाबी उनके हाथ में थी। धीरे धीरे मंदिर के ताले खुलने शुरू हुए। बस अब हम गर्भगृह तक पहुंचने वाले हैं। हर बढ़ते कदम के साथ उत्सुकता बढ़ती जा रही है। पहले गर्भगृह के दरवाजे पर लगा लाल पर्दा हटाया गया, फिर गर्भगृह का ताला खोला गया, फिर खुला गर्भगृह का दरवाजा, जिसके साथ खुलेगा रहस्य कि क्या शिव पार्वती यहाँ आते हैं। जैसे ही हमें गर्भगृह की पहली तस्वीर देखने को मिली, आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चौसर और पासे बिखरे हुए हैं, सब कुछ बदल गया है। पिछली रात और इस सुबह की तस्वीरें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आपके सामने रात कपाट बंद होने से पहले की और अब सुबह की तस्वीर है। जो दिख रहा है अविश्वसनीय है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसे नकार देना तो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। मंदिर के पुजारियों का दावा है कि ओंकारेश्वर धाम में पिछली रात भी खुद महादेव मौजूद थे। रोज की तरह बीती रात भी चौसर खेली गई और सुबह की तस्वीर उस बात का सबूत है। यहाँ पर विराजित होते हैं और यहाँ की मान्यता है कि रात्रिकालीन में भगवान शिव और पार्वती आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। कल रात में भी आए? बिल्कुल आए। चौसर भी खेली? बिल्कुल खेली है। मंदिर के पुजारियों का दावा एक बार फिर सच साबित हुआ। भगवान के दरबार में मौजूद सैकड़ों लोग पूरी शिद्दत से इस दावे पर यकीन करते हैं। एक चमत्कार की साक्षात तस्वीर देखकर हम गर्भगृह के बाहर आए। मंदिर में सुबह सुबह भोलेनाथ के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों की लंबी कतार थी। ओंकारेश्वर मंदिर में भक्तों की आस्था बेशुमार है। दूर दराज से आए भक्तों के लिए यहाँ शिव स्वयं मौजूद है। ये जगह भोले शंकर से मिलन का योग लेकर आती है। एक बात आपको बताना और भी जरूरी है कि ओंकारेश्वर महादेव के गर्भगृह में 5 सीसीटीवी लगे हैं। ये कैमरे रात की गुप्त आरती के बाद बंद हो जाते हैं। कैमरे इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि भगवान के बेडरूम में कैमरे लगाना गलत माना जाता है। यहाँ एक किस्सा ये भी है कि जिसने रात के समय मंदिर के गर्भगृह की लीला देखने की कोशिश की, वो अनहोनी का शिकार हो जाता है। फिर गर्भगृह में अंदर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बंद तालों और ग्रिल के बाद कोई रास्ता नहीं है जिससे ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हुआ जाए। मान्यता है कि जब ओंकारेश्वर में महादेव और पार्वती शयन करते हैं तो भगवान गणेश द्वारपाल की भूमिका में होते हैं।